वॉइस चेक करो। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और आप सभी के माता पिता को मैं एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे और एक बार बहुत बहुत प्यार के साथ टॉपिक को समझेंगे। सभी साथी जल्दी जल्दी क्लास से जुड़ जाएंगे। प्रीतम, दीपक, सचिन, लक्ष्मी, हर्ष, मोहित प्रजापति, चंचल, रितिका, किशन, अनुज, मनोज, जयप्रकाश, ओम प्रकाश, ऋषभ, ओमकार, शालिनी, मुस्कान, अभिषेक, गोविंद, रुद्रा, योगेंद्र, राहुल, अतुल, सृष्टि, मधु, प्रतीक, गगन, सुमित, प्रशांत, रिंकी, अवधेश, लकी, यसी, संध्या, चंचल, पूजा, आशीष, धनंजय भाई, सभी साथियों का मैं शानदार तरीके से स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथी बस कमेंट करके बता दीजिए बस अपने हाल चाल। ओके प्यारे साथी, चलिए तो ठीक है साथी, माय डियर, बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार और जानदार तरीके से भैया मैं आप सभी का स्वागत कर देता हूं। ठीक है प्यारे साथी, ओके माय डियर। तो साथी अब हम अपने टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं जी। अभी साथी एम्पेयर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग का साथी आज लास्ट पॉइंट टॉपिक कराऊंगा। और साथी ध्यान रखना जी। ओके साथी, तो एम्पेयर के परिपथीय नियम का साथी आज अनुप्रयोग का लास्ट टॉपिक है। फिर उसके बाद साथी हम आगे टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर साथी हम अपने अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और नए शानदार टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है साथी, ओके जी। मेरे प्यारे साथी बात को बहुत प्यार के साथ सुनना मेरी ध्यान से साथी। ठीक है साथी, तो भैया सबसे पहले साथी मैं बात करूंगा जी टोरॉइड आखिरकार साथी है क्या। तो प्यारे साथी आखिरकार मेरे प्यारे भाई टोरॉइड है क्या। टोरॉइड, ठीक है, ठीक साथी। तो भैया टोरॉइड जो है साथी वो आखिरकार भैया है क्या जी। बात को प्यार के साथ सुन लेना, समझ लेना ध्यान से। ठीक है साथी, ये राजी टोरॉइड आखिरकार साथी है क्या। तो भैया सबसे पहले साथी देखो ये टॉपिक फील करना बहुत शानदार तरीके से, मतलब इस टॉपिक को समझने के बाद आपको एक फील मिलेगा कि हमने जो लंबी परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त किया था लगभग बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। और इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है वो लंबी परिनालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हुआ था वही फॉर्मूला प्राप्त होगा। ओके साथी, सबसे पहले साथी देखो मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताऊंगा साथी। सबसे पहले साथी देखो आपने कुछ इस प्रकार का भैया सेटअप देखा था पूरा। साथी आपने कुछ इस प्रकार का साथी पूरा सेटअप देखा था। ठीक है साथी, आपने कुछ इस प्रकार का मेरे प्यारे साथी, आपने भैया कुछ इस प्रकार का साथी एक सेटअप देखा था जो मैंने साथी आपको बताया था जी कल। बताएंगे साथी, कल बताया था या परसों बताया था, एक बार मुझे बताएंगे। ठीक है, मतलब एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग में ही साथी मैंने आपको बताया था। ठीक है, जानवी अभी आप फिलहाल चिंता ना करें, वो मेरी जिम्मेदारी है सिलेबस की, मेरा वादा है आपसे। ठीक है, सैटरडे संडे की क्लास बड़ी कर दिया करेंगे। और अभी एक कल की एक वीडियो देख लेना अविनाश सर की। कल टीचर डे पर आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आने वाले हैं अविनाश भैया। ठीक है, सभी टीचर्स का भैया डिस्कशन होने के बाद वो देखना। ठीक है जी सर, अविनाश भैया आप सभी को एक उपहार देने वाले हैं कल टीचर डे पर, एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। ठीक है, ठीक जी साथी, तो उसको साथी ध्यान से देखना। कल साथी टीचर्स डे पर अविनाश भैया एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं जो कि आप सभी के बहुत फायदेमंद बातें होंगी। इस बात को साथी ध्यान से सुन लेना। ठीक माय डियर जी साथी, तो उसको साथी अनाउंसमेंट को कल प्यारे साथी ध्यान से सुनना, समझना और देखना। ठीक है, ओके भाई साहब, ठीक है साथी, इस बात को सुनिएगा जी बच्चा। ओके ओके साथी, अब देखना सर। उसके बाद साथी मैंने क्या बोला था मेरे प्यारे साथी, उसके बाद भाई साहब मैंने क्या बोला था जी सर, इसके ऊपर भैया हमने तार को लपेटा था कुछ इस प्रकार से। साथी हमने क्या काम करा था जी, तार को साथी कुछ इस प्रकार से लपेटा था। हाँ जी सर, ये साथी मैंने आपको बताया था परसों की क्लास में। ठीक प्यारे साथी, कुछ इस प्रकार से भाई साहब आपका कॉन्सेप्ट था। ओके माय डियर जी साथी, ये रहा। ठीक है, हमने इसको साथी बैटरी से कनेक्ट किया था तो भैया इसमें धारा प्रवाहित होती है, इसमें साथी धारा प्रवाहित होती है कुछ इस प्रकार से जी सर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से साथी धारा प्रवाहित होती है। तो ये साथी क्या थी जी, लंबी परिनालिका। इसको मेरे प्यारे साथी हम क्या बोलते हैं जी साथी, लंबी परिनालिका। इसको साथी हम पूरे को बोलते हैं जी लंबी परिनालिका।
धारावाही लंबी परिनालिका। इतनी बात तो ठीक है जी साथी। अच्छा, एक भाई बोल रहा है सर जी बिहार बोर्ड, भाई बिहार बोर्ड का सिलेबस फिजिक्स और मतलब फिजिक्स के लिए बिल्कुल सेम है। किसी भी बोर्ड के सिलेबस को उठा लो फिजिक्स का, वो साथी बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। अच्छा साथी, परिनालिका आखिरकार ये है क्या जी? परिनालिका साथी आपके सामने ये है जी, ये परिनालिका, ठीक है, ओके। अब साथी यहां पर क्या काम करेंगे, टोरॉइड आखिरकार है क्या? लंबी परिनालिका को एक वलय के, एक रिंग के रूप में मोड़ दो साथी, एक लंबी परिनालिका को रिंग के रूप में मोड़ दो, ठीक है। तो साथी मैं बोल दूंगा जी इसको हम टोरॉइड कहते हैं। साथी सिलेबस भैया मैं 101% करा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्लास को थोड़ा हम बड़ा करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में समय लगेगा, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 में बहुत कम समय लगेगा, 9 और 10 में साथी समय लगेगा, फिर उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15 में समय नहीं लगेगा। इस बात को सुन लो, ठीक है, ओके साथी। बात को समझना बहुत बहुत प्यार के साथ, ठीक साथी, ओके भाई साहब। तो साथी अब मैं क्या काम करूंगा, जो लंबी परिनालिका होती है साथी, अब मैं उसको वलय के रूप में मोड़ दूंगा कुछ इस प्रकार से। तो साथी यहां पर भैया एक बहुत बहुत प्यार के साथ सुन लेना साथी, ध्यान से, कुछ इस प्रकार से, ठीक साथी, माय डियर, बहुत बहुत प्यार के साथ सुनना मेरी बात को, ठीक है, ओके साथी जी सर। उसके बाद साथी यहाँ पर मैं बोलूंगा जी कुछ इस प्रकार से, ठीक साथी, ये रहा जी, ओके भाई साहब, ये लो भाई साहब, ठीक प्यारे साथी जी। तो साथी अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपने क्या लिया है जी, ये साथी आपका एक खोखला बेलन है जिसको आपने वृत्त के रूप में, एक वलय के रूप में, एक रिंग के रूप में मोड़ दिया है, ठीक है साथी। बात को फिर प्यार के साथ सुनना ध्यान से साथी, मैं क्या बोलूंगा जी, आपने यहाँ पर एक खोखले बेलन को, मतलब मैं यूं कहूं जी, आपने एक लंबी परिनालिका को वृत्त के रूप में मोड़ दिया है। ये कैसा है जी, खोखला बेलन है, ये खोखला बेलन जिसको आपने वृत्त के रूप में मोड़ दिया, एक रिंग के रूप में मोड़ दिया जी सर। अब साथी मैं क्या काम करूंगा, बहुत बहुत प्यार के साथ सुनना मेरी बात को साथी, ठीक है जी, ये रहा, ओके साथी। यहाँ पर आपने एक तार को कुछ इस प्रकार से लपेटा है, बहुत शानदार तरीके से साथी, आपने तार को इस प्रकार से भैया लपेट दिया, और आप चेक कर पा रहे हैं जी क्या है, एक लंबी परिनालिका को साथी आपने, यहां पर साथी आपने एक लंबी परिनालिका को वलय के रूप में, इट मीन रिंग के रूप में मोड़ दिया है, एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जी कुछ इस प्रकार से, ठीक प्यारे साथी, बहुत बहुत शानदार तरीके से समझना मेरी बातों को, बहुत सुंदर तरीके से, ठीक है जी, ओके, बहुत बहुत प्यार के साथ, ठीक बच्चा, मेरी बात को सुनना साथी यहाँ पर ध्यान से, जी सर, ठीक साथी, जी सर, बहुत बहुत प्यार के साथ सुनना ध्यान से साथी, ठीक है। यहाँ पर आएगा जी इस कुछ इस प्रकार से, ठीक भाई सब, ये लो। उसके बाद साथी यहाँ पर आएगा जी कुछ इस प्रकार से, ये लो भाई सब, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है जी साथी। भाई साहब इसके बीच में क्या काम करूंगा जी, मैं एक साथी बैटरी को कनेक्ट कर दूंगा कुछ इस प्रकार से, तो भैया करंट प्यारे साथी ये फ्लो हो जाएगा ऐसे, ठीक है साथी। यहाँ पर साथी करंट फ्लो हो जाएगा भाई साहब माइडर कुछ इस प्रकार से, ओके, ठीक साथी, बात को समझना भाई साहब बहुत बहुत शानदार तरीके से, ठीक है, ये लो जी, ठीक बताएंगे साथी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब साथी करंट की डायरेक्शन देखो, अब यहां पर ऐसे समझो, देखो भीतर से, ऊपर से बाहर की ओर, अंदर, नीचे से अंदर की ओर, सोचना साथी करंट कैसे फ्लो हो रहा है जी, यहां पर ऐसे साथी, यहां पर करंट कैसे फ्लो हो रहा है साथी, यहां पर करंट आपका फ्लो हो रहा है जी ऐसे, बहुत बहुत प्यारे साथी, प्यार के साथ, ठीक माय डियर, ध्यान से सुनना जी, ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है जी ऐसे करके, ये रहा साथी, करंट साथी ऐसे करके फ्लो हो रहा है, ठीक भाई साहब, बहुत प्यार के साथ समझना साथी, ये लो जी, ओके साथी। और यहाँ पे अंदर जाते हुए भैया ये यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, बताएंगे साथी एक बार बहुत बहुत प्यार के साथ, ठीक माय डियर जी। तो साथी आपने क्या काम कर दिया है जी, ठीक साथी, आपने यहाँ पर साथी क्या काम कर दिया जी, किसी लंबी परिनालिका को एक वलय के रूप में मोड़ दिया, इसी को साथी हम कहते हैं जी टोरॉइड। अच्छा अब साथी देखो इसका भैया करंट की डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट देख लेना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ भाई साहब, बहुत बहुत प्यार के साथ, ठीक बच्चा, ओके साथी। देखो मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक साथी, कुछ इस प्रकार से साथी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जी, 1 मिनट, मैंने ऐसे इसको, चलो मैंने इसको ऐसे लिया है फिलहाल, कोई नहीं, ठीक है जी, इसको साथी आपने यहाँ पर ऐसे ले लिया जी, ठीक है, ये रहा कुछ इस प्रकार से,
ये रहा, ठीक है, ओके। यहाँ पर करंट है जी आपका कुछ ऐसे, ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद ऐसे है, एक सेकेंड, करंट की डायरेक्शन, करंट की साथी डायरेक्शन थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंट बन गई है, मैं इसको एक बार चेंज करता हूँ, ठीक है जी, एक बार साथी मैं इसको चेंज करता हूँ दोबारा, ठीक है, करंट की साथी डायरेक्शन एक बार मैं दोबारा बनाता हूँ जी सही से, ताकि आपको साथी इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ सके, ठीक है जी साथी, ताकि मेरे प्यारे साथी आपको इसका कॉन्सेप्ट शानदार तरीके से समझ में आ सके, ठीक है भाई साहब, ये लो जी, ठीक साथी, ये हो गया जी आपका खोखला बेलन। खोखले बेलन को साथी आपने किसके रूप में मोड़ दिया जी, एक बलय के रूप में मोड़ दिया, इट मीन्स मेरे प्यारे साथी एक आपने रिंग के रूप में साथी उसको मोड़ दिया है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझना साथी, ध्यान से सुनना जी, देखो इस प्रकार से भाई साहब मैं ले रहा हूं जी साथी, मैंने यहाँ पर एक वायर लिया ऐसे करके, अब मैं इसको मोड़ना स्टार्ट कर रहा हूँ जी ऐसे करके, ठीक साथी, तो भैया देखो ऐसे आएगा, ठीक है जी, ऐसे आएगा साथी, ऐसे करके साथी आप इसको लपेट रहे हैं, साथी किसको, वायर को, जैसे आपने लंबी परिनालिका पर वायर लपेटा था, ऐसे साथी इस लंबी परिनालिका को आप वृत्त के रूप में मोड़ रहे हैं, ठीक है जी, ओके साथी, ठीक भाई साहब, ऐसे ही साथी यहाँ पर क्या काम करेंगे, देखो ध्यान सुनना जी, बहुत बहुत प्यार के साथ, ठीक माय डियर जी सर, ओके साथी, ध्यान सुनना जी, कुछ इस प्रकार से ये लो, उसके बाद फिर प्यारे साथी यहाँ पर मैं लिखूंगा जी कुछ भाई साहब इस प्रकार से, ठीक साथी, यहाँ पर अब समझते चलना भाई साहब जल्दी से, ठीक, ये लो जी, ठीक साथी, ये लो भाई साहब, ठीक, ओके, ओके, ये लो जी, ठीक, यहाँ पर ऐसा करके चल रहा जी रहा, ये रहा जी, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये रहा, और यहाँ पर ऐसा आएगा, ठीक, यहाँ पर साथी आपका आएगा जी ऐसे, ठीक, ये लो जी, तो एक सेकंड बेटा बस, ये रहा, स्ट्रक्चर बनाते चलो जी, रहा जल्दी से, ठीक भाई साहब, ये लो जी, ठीक साथी, आपने भाई साहब लंबी परिनालिका को एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया है, लंबी परिनालिका को साथी आपने एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया है, ठीक है जी, ओके, ओके, अब ये आएगा जी यहाँ से अंदर की तरफ बाहर की तरफ, ये आ गया जी, ये रहा, ठीक है जी, अंदर से साथी बाहर की तरफ आ रहा, बात को सुनना जी, ये रहा अंदर की तरफ से भाई साहब बाहर की तरफ आएगा कुछ इस प्रकार से, और साथी आपने यहाँ पर इसको ऐसे करके कर दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये है जी आपका कॉन्सेप्ट। अब साथी यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेक करो, मतलब साथी यहाँ पर जरा चेक कर लेना जी निखिल कुमार भाई, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है जी, ठीक है, अब ओके, देखो साथी यहाँ पर मैं बोलूंगा जी, साथी यहाँ पर सबसे पहले देखो काम क्या करा जी, आपने यहां से अंदर से लिया है ऐसे करके, ठीक है जी, एक सेकंड, यहां से बाहर ऐसे करके, यार क्या टोरॉइड हो गया बेटा, बवाल हो गया का, ठीक है जी, इतनी बात तो ठीक है, चलो मैं पहले एक बार टोरॉइड की परिभाषा लिख देता हूँ, बहुत देर हो गई साथी, मैं क्या लिखूंगा जी यहाँ पर मेरे प्यारे साथी मैं लिखूंगा जी लंबी परिनालिका को, क्या लिखेंगे साथी, लंबी परिनालिका को, ठीक है साथी, लंबी परिनालिका को, ठीक है जी, या फिर मैं लिख देता हूं जी ठीक है, एक बलय के रूप में, बलय के रूप में, बलय के रूप में, बलय के रूप में मोड़ी गई लंबी परिनालिका को, मोड़ी गई लंबी परिनालिका को टोरॉइड कहते हैं, क्या कहेंगे साथी, टोरॉइड कहते हैं, ठीक प्यारे साथी, ये लो जी, ठीक भाई साहब, तो यहां साथी मैं आपके सामने बहुत बहुत प्यार के साथ बात करूंगा जी, एक बलय, इट मींस बलय का मतलब होता है रिंग, साथी बलय का मतलब होता है रिंग, तो एक बलय के रूप में मोड़ी गई लंबी परिनालिका को साथी टोरॉइड कहते हैं, इतनी बात तो ठीक है जी, ओके साथी, ठीक भाई साहब, अब समझो साथी यहाँ पर, तो साथी यहाँ पर आपने भैया कुछ इस प्रकार से भैया इसको कर दिया है एक्सप्लेन, ठीक है, आपने यहां पर क्या काम करा है जी, बात को सुनना साथी, अंदर से बाहर की तरफ लिया है जी,
ठीक है साथी, अंदर से भाई साहब बाहर की तरफ लिया है आपने इसको कुछ इस प्रकार से, देखो ठीक है। मैं एक बेलन ले लेता हूं पहले जल्दी से, कोई सा एक बेलन ले लेता हूं जी, ठीक है साथी। मैं आपके सामने भाई साहब कुछ बेलन ले लेता हूं जी, ठीक है साथी। मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से भाई साहब बेलन ले लेता हूँ जी, ऐसा एक रिंग के टाइप में साथी, एक इस प्रकार से साथी मैं रिंग के टाइप में आपके सामने ले लेता हूँ जी, ठीक है। अब साथी यहाँ पर मैं एक वायर की बात करूंगा, तो देखो साथी यहाँ पर, अब साथी यहाँ पर ये है जी आपकी एक रिंग, ऐसे मान लो। अब यहां से अंदर की तरफ तो बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, अंदर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर, ओके जी साथी, ठीक है। अच्छा भाई साहब अब सुनो भाई साहब मेरी बात को, ठीक है। कुछ इस प्रकार से भाई साहब आपने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है जी सर। अब साथी यहाँ पर मैं करंट की डायरेक्शन दिखाता हूँ जी, कुछ इस प्रकार से भैया, ये है आपकी अंदर से बाहर की तरफ आएगी साथी, अंदर से भाई साहब कैसी आएगी जी, बाहर की तरफ, फिर ये अंदर जाएगी, फिर बाहर की तरफ, अंदर जाएगी, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर जाएगी, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर जाएगी, फिर बाहर की तरफ, ओके। तो करंट की डायरेक्शन ऐसी है कुछ इस प्रकार से, ठीक साथी। करंट की डायरेक्शन मेरे प्यारे साथी कुछ ऐसी है जी, इस प्रकार से, ठीक ये लो जी, ठीक साथी। करंट की डायरेक्शन साथी कुछ इस प्रकार की है भाई साहब, ऐसी, ठीक ओके, ये रहा जी, ठीक है। इतना साथी यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट है। अब एक बात सुनना, अब यहां पर साथी अगर मैं एक बात बोलूं, सर जी यहां पर आपने करंट फ्लो करा तो ऐसे भैया करंट फ्लो हो रहा है, इस वाले ऊपर वाले पोर्शन से तो बाहर की तरफ, यहां से अंदर की तरफ, ऊपर वाले पोर्शन से बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, फिर ऊपर वाले पोर्शन से बाहर की तरफ, यहां से अंदर की तरफ, ऐसे यहां पर चेक कर सकते हो जी, देखो ठीक है। जरा यहां से साथी, ये रहा, यहां से साथी बाहर की तरफ, यहां से अंदर की तरफ, यहां से बाहर की तरफ, यहां से अंदर की तरफ, यहां से बाहर की तरफ, यहां से अंदर की तरफ, यहां से बाहर की तरफ, यहां से अंदर की तरफ, यहां से बाहर की तरफ, यहां से अंदर की तरफ, यहां बाहर, यहां अंदर, यहां से बाहर, यहां अंदर, ठीक है। यहां से साथी बाहर, यहां से अंदर, यहां से बाहर, यहां से अंदर, यहां से बाहर, यहां से अंदर, यहां से बाहर और यहां से अंदर, ऐसा करके आ गया जी कुल मिलाकर के, ठीक भाई साहब। बहुत प्यार के साथ सुनना, ठीक है। अब एक बात सुनना साथी, यहां पर मैं एक नोट लिख देता हूं जी, ध्यान सुनना साथी, मैं यहां पर यहां नोट लिख देता हूं जी, ठीक है। ये रहा क्रॉस, और साथी जो डॉट है ये धारा की दिशा को बताएंगे फिलहाल इस चित्र में, धारा की दिशा को, धारा की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। क्या करेंगे साथी, धारा की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। क्या करेंगे साथी, धारा की दिशा को प्रदर्शित करेंगे, ओके ठीक है जी, करेंगे, ठीक। यहां साथी इस चित्र में ये जो क्रॉस है और ये जो डॉट है ये साथी धारा की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। तार लपेटने का साथी कॉन्सेप्ट आपका कैसा भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तार लपेटने का साथी आपका कॉन्सेप्ट कैसा भी हो सकता है, कुछ इस प्रकार साथी आपने करा जी, रहा आपने यहां से अंदर की तरफ से लिया बाहर की तरफ, फिर अंदर से बाहर, फिर अंदर से बाहर, फिर अंदर से बाहर, फिर अंदर से बाहर, ऐसा करके आपने करा है, ठीक है। करते 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 और ऐसे चल रहा है आपका, करते 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 ये आ गया ऐसे, ठीक है जी सर। इतनी बात तो समझ लेना, हाँ जी। अब साथी मैं आपको इस वाले स्ट्रक्चर को सिंप्लीफिकेशन करके अगर बोलूं तो ध्यान से सुनना एक बात, जस्ट वो रिमोट ये रहा साथी। अब यहां पर देखो आपने करंट फ्लो करा है जी, करंट फ्लो करने पर साथी देखो ध्यान रखना, आप चुंबकीय क्षेत्र 3 कंडीशन पर निकाल सकते हैं जी। एक तो स्टोरॉइड के भीतर, ठीक है साथी, स्टोरॉइड के अंदर किसी भी बिंदु पर, और एक साथी स्टोरॉइड के बाहर, साथी टोरॉइड के बाहर। भाई आप कहोगे सर जी यहां पर परिनालिका में चुंबकीय, ध्यान सुना, परिनालिका में धारा प्रवाहित हो रही है जी, परिनालिका में साथी धारा प्रवाहित हो रही है, तो मैं यूं कहूंगा जी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है साथी। तो मैं भाई साहब आपसे बोल दूंगा जी इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सर जी 3 कंडीशन पर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, कहां पर जी, यहां पर, इसके भीतर किसी पॉइंट पर, यहां पर। तो मैं इसको बोल दूंगा जी, इस वाले पॉइंट को तो P बोल दूंगा, ठीक है साथी। मैं इसको Q बोल दूंगा, इसको साथी में S बोल दूंगा। तो 3 पॉइंट पर साथी आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा, ठीक है ओके। अब साथी देखो मैं अगर इसको बिल्कुल डीप बताऊं जी विद डायरेक्शन, साथी अगर मैं आपको इसको विद डायरेक्शन बताऊं तो किस प्रकार से भाई साहब कॉन्सेप्ट बनेगा, ध्यान सुनना, ठीक है। इसी से आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा, बात को फील कर लेना भाई साहब, ये रहा जी, ठीक ओके साथी। अब सोचो, देखो यहां पर समझना, अब सर जी यहां से करंट देखो, यहां से आपने अंदर से वायर मोड़ा तो अंदर से बाहर की तरफ वायर लेकर, तो सर जी यहां से करंट बाहर की तरफ, यहां से करंट अंदर की तरफ,
जब करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो साथी मैं बोलूंगा जी यहां पर साथी आपका डॉट है। कितना बोल देंगे प्यारे साथी, यहां पर है जी आपका साथी डॉट, और यहां पर साथी क्रॉस। ठीक है, फिर आगे देखो सर जी, यहां पर जो करंट है ये बाहर की तरफ, यहां से अंदर की तरफ। हाँ जी, इतनी बात ठीक। यहां से बाहर की तरफ, ठीक है, और साथ ही यहां से अंदर की तरफ। ओके, किसी फेरे पर चेक कर लो सर जी, यहां से बाहर की तरफ, यहां से अंदर की तरफ। ओके, तो यहां पर साथी कितना जी, यहां पर डॉट, यहां पर साथी क्रॉस, यहां पर डॉट साथी, यहां पर क्रॉस, यहां पर डॉट साथी, यहां पर क्रॉस, यहां पर डॉट, ठीक है, और यहां पर साथी क्रॉस, यहां पर साथी डॉट, ठीक है जी, ये रहा साथी, यहां पर डॉट और यहां पर साथी क्रॉस, यहां पर डॉट, यहां पर क्रॉस, यहां पर डॉट, ठीक है जी, और यहां पर साथी क्रॉस। ठीक, यहां पर साथी डॉट और यहां पर साथी क्रॉस। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, कुछ इस प्रकार से क्रॉस, यहां पर साथी डॉट और यहां पर भैया क्रॉस, यहां पर साथी डॉट, यहां पर क्रॉस, यहां पर डॉट और साथी यहां पर। ये साथी आपका कॉन्सेप्ट है, कुछ इस प्रकार का भाई साहब आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक माय डियर, बताएंगे साथी जी सर। तो कॉन्सेप्ट चेक कर सकते हैं जी, आप यहां पर चेक करोगे तो वायर बाहर की तरफ है, इसका मतलब करंट बाहर की ओर। यहां पर चेक करेंगे तो वायर अंदर की तरफ है, इसका मतलब करंट अंदर की तरफ होगा। कहीं भी चेक कर सकते हो, देखो यहां पर देखो, यहां से वायर बाहर की तरफ है और यहां से अंदर की तरफ, तो यहां से करंट निकल रहा है, यहां पर करंट अंदर की तरफ जा रहा है। कहीं भी चेक कर लो, यहां से वायर बाहर की तरफ है, यहां से वायर अंदर की तरफ, तो करंट इस पॉइंट से बाहर, इस पॉइंट पर अंदर। तो अब अगर एक बात चेक करो, जब भैया कोई भी करंट, देखो करंट, अगर करंट की डायरेक्शन साथी ऐसे है तो भैया वो आपकी तरफ है। ठीक है, अगर साथी करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ तो भैया उसको दर्शाएंगे क्रॉस से। ठीक है, साथ ही आप यहां पर जरूरी नहीं इसको आप ऐसे ले सकते हो, भाई वायर को आप ऐसे भी लपेट सकते थे, ऐसे भी लपेट सकते थे। ठीक, भाई वायर को लपेटने का कॉन्सेप्ट भी तो आपके तरीके से होना चाहिए। ठीक है, कोई पहले तो इस बात को सुन लो भाई, आप वायर को देखो मैंने ऐसे लपेटा, आप चाहो तो वायर को आप ऐसे भी लपेट सकते थे, तो ऐसे कुछ इस प्रकार से। साथ ही आप वायर को आप ऐसे भी लपेट सकते थे कुछ इस प्रकार से, तो फिर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती, यहां से बाहर की तरफ होता और यहां से अंदर की तरफ। ठीक है, ये रहा कुछ इस प्रकार से। भाई आपको वायर लपेटना है, लपेटने का तरीका आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो जी। ठीक है, ओके। तो भाई साहब अब साथी आपको चेक करना होगा, भैया यहां पर देखो आपको इस वाले पॉइंट पी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा, यहां पर साथी आपको पॉइंट क्यू पर निकालना होगा, यहां पर साथी, एक सेकंड, क्यू तो मैंने यहां माना था। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है जी, यहां साथी आपने क्यू यहां माना था। ठीक, और साथी यहां पर आपने माना था जी एस। तो अब इन 3 पॉइंट्स पर साथी आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा। अब सुन लो भाई लास्ट, अब तो भाई साहब क्वेश्चन हो जाएगा बड़े आराम से। देखो सर फर्स्ट कंडीशन में भाई साहब सुनना, सर बिंदु पी पर, बिंदु पी पर, इसका मतलब साथी मैं बोलूंगा जी टोरॉइड के भीतर। इसका मतलब मैं साथी यहां पर बोल दूंगा जी, क्या साथी, टोरॉइड के भीतर। क्या बोल देंगे साथी, टोरॉइड के भीतर। ओके जी सर। अच्छा जी, अब आपको पता है सर जी, जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है उस बिंदु से होता हुआ आप एक एम्पियर लूप खींचते हैं जी। भाई तो आपको पता है, बताओ किस किस भाई को पता है सर जी, जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है उस बिंदु से होता हुआ आप एक एम्पियर लूप खींचते हैं जी। किस किस भाई को ध्यान है जी, जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है उस बिंदु से होता हुआ आप एक एम्पियर लूप खींचते हैं। ठीक है, तो साथी अब यहां पर क्या है जी, यहां पर साथी ये क्या जी आपका एम्पियर लूप। ओके, तो फिर साथी मैं यहां पर लिखूंगा जी एम्पियर के नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से। किसकी बात कर दूंगा मैं यहां पर साथी, एम्पियर के साथी परिपथीय नियम से, एम्पियर के साथी परिपथीय नियम से। ठीक भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, एम्पियर के परिपथीय नियम से। तो यहां पर साथी मैं बोल दूंगा जी बी वेक्टर डॉट, बी वेक्टर साथी डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा जी, म्यू नोट और आई नेट, मतलब उस लूप में से होकर जाने वाली कुल धारा। भाई आई नेट का मतलब बताओ बस मुझे तो, पर आई नेट का मतलब होता है उस लूप में से होकर जाने वाली कुल धारा। फिर दोबारा समझो भाई, आप इस पी पॉइंट पर आप चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं, इस पी पॉइंट पर आप चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं, जिस भी बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं उस बिंदु से होता हुआ आप एक एम्पियर लूप खींच लीजिए।
ठीक साथी, ओके माय डियर, इतनी बात तो ठीक है जी। ओके ओके साथी, अब सुनना भाई सब ध्यान से। सर जी आई नेट क्या है? इस लूप में से होकर जाने वाली कुल धारा, ठीक है। अच्छा ओके मेरे प्यारे साथी, बात को समझ लेना भाई साहब, ठीक है सर जी। और यहां पर मैं इसको कैसे लिखूंगा, बहुत बहुत प्यार के साथ सुनते चलना साथी। यहां पर मैं लिखूंगा जी इसको बी डी एल कॉस थीटा। ओके बच्चा, सही बात है साथी। कितना बोलेंगे जी? म्यू नोट आई नेट बोलेंगे, ठीक है। आई नेट को बाद में देखेंगे जी। अब भाई साहब थीटा कितना है साथी? थीटा कितना भाई साहब? चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन चेक करो साथी। आप यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन चेक करेंगे भाई अंगूठा धारा की दिशा में, ठीक है जी। अंगूठा साथी धारा की दिशा में, देखो अंगूठा धारा की दिशा में ऐसे करके, अंगूठा साथी धारा की दिशा में ऐसे करके, ठीक है जी। अंगूठा साथी धारा की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भैया ऐसे, ठीक है। अंगूठा साथी धारा की दिशा में, तो साथी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे, ठीक है। तो यहां पर साथी इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है, ध्यान सुनना भाई, अंगूठा धारा की दिशा में तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसे। अगर मैं इसका अकॉर्डिंग देखूं अंगूठा धारा की दिशा में, तो भैया चुंबकीय क्षेत्र ऐसे। इसका मतलब मैं आपको बोलूंगा सर जी इस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा जो खींचोगे वही उसकी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। ओके। और भाई साहब आपको पता है जी डीएल वेक्टर भी आप उसी डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है। तो साथ ही आपको ये तो पता है सीधा सीधा कि भैया थीटा कितना होता है माइडियर, यहाँ पर कितना जी साथ ही थीटा कितना होता है भाई साहब? आप कहेंगे सर जी थीटा जो होगा वो होगा आपका कितना जी? कॉस 0। और ये होगा साथी आपका कितना जी? म्यू आई नेट। कितना बोल देंगे साथी? म्यू आई नेट। अब सोचो यहां पर कितना बोलेंगे भाई साहब? सर जी ये cos 0, cos 0 का मान कितना होता है जी? 1। तो साथी यहां पर मैं लिखूंगा जी b, और यहां पर क्लोज इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू कितना साथी? म्यू नोट आई नेट। ओके जी सर। भैया क्लोज इंटीग्रेशन dl, सर जी एक बार बताओ, अब इस dl के सापेक्ष भाई इंटीग्रेशन dl का मतलब होता है साथी bl। ओके जी सर। मैं बोलूंगा साथी यहां पर कितना जी? म्यू नोट आई नेट। अब यहां पर मैं आई नेट का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं साथी। अब यहां पर आई नेट का कॉन्सेप्ट आएगा कि एम्पियर लूप में से होकर जाने वाली कुल धारा, एम्पियर लूप में से साथी होकर जाने वाली कुल धारा, ठीक है। बताएंगे साथी? जी सर। ओके भाई साहब, सबसे पहले साथी जो आपने बेलन, लंबा बेलन जो मोड़ा था, लंबी परिनालिका को आपने मोड़ा था, उसको भैया आपने बलय के रूप में मोड़ दिया। तो मैं साथी बोलूंगा जी जो उसकी कुल लंबाई है, बात को प्यार के साथ सुनना जी, ठीक है साथी। सबसे पहले साथी मैं बोलूंगा जी एल, ध्यान सुनना साथी, एल लंबाई में, ठीक है जी, फेरों की संख्या, ध्यान सुनना साथी, एल लंबाई में फेरों की साथी संख्या कितनी है जी? साथी आप कहेंगे बहुत बहुत प्यार के साथ मेरी बात को सुनना जी, ठीक। ओके ओके चलो साथी यहां पर मैं लिखूंगा जी कितना? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। मैंने मान लिया साथी यहां पर एकांक, साथी मैंने यहां पर लिख दिया जी एकांक लंबाई में साथी फेरों की संख्या कितनी है भाई साहब? आप कहेंगे सर जी स्मॉल एन। मैं बोल दूंगा साथी एल लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है जी? एल लंबाई में साथी फेरों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे सर जी एल लंबाई में फेरों की जो संख्या है आप कहेंगे सर जी एन एल है। ओके सर, एक फेरे में देखो, प्रत्येक फेरे में बहने वाली धारा आई है, प्रत्येक फेरे में, प्रत्येक फेरे में, प्रत्येक फेरे में बहने वाली, प्रत्येक फेरे में बहने वाली धारा कितनी बोल देंगे साथी? आप कहेंगे सर जी आई। तो साथी मैं बोलूंगा भाई साहब आपसे आई नेट जो होगा एल लंबाई में जितने भी फेरे हैं उन सब में बहने वाली धारा होगी आपकी एन एल आई। अब ये मत कहना कि ये मुझे समझ में ना आया, क्योंकि मैंने लंबी परिनालिका वाले में समझा दिया था। और ये भी मत पूछना जी थीटा 0 कहां से आया, भाई साहब ये भी मैंने आपको समझा दिया था पहले, ठीक है। बस ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब साथी मैं यहाँ पर लिख दूंगा जी कितना? बी एल इज इक्वल टू म्यू नोट, ठीक है जी, एन एल आई। एल से साथी एल कैंसिल, तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नोट एन आई। बताएंगे साथी? हाँ जी, ये साथी आपने ऑलरेडी कर रखा है, ये साथी आपने ऑलरेडी कर रखा है जी सर। सर स्मॉल एन बराबर होता है कैपिटल एन अपॉन एल, तो भाई साहब आप यहां पर रख सकते हो जी बी बराबर म्यू नोट एन की जगह यहां लिखूंगा कैपिटल एन आई अपॉन कितना साथी? एल।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। एक और तरीका भी है, एल है जी आपका कितना, एल है साथी कितना, देखो सर जी ये जो लंबी परिनालिका को हमने ऐसे वृत्त के रूप में मोड़ा है, ठीक है सर जी। जो एम्पियर लूप है इसको अगर मैं चेक करूं तो इसकी त्रिज्या क्या होगी सर जी, मैंने यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस जो मानी है अपने पास से वो आर मान ली है। कितनी साथी, अपने पास से डिस्टेंस आर मान ली, ठीक है। अपने पास से साथी मैंने डिस्टेंस कितनी मान ली जी, आर। तो आप कहेंगे सर जी जो एल है ना ये वृत्त की परिधि 2 पाई आर के बराबर होगा। तो भाई साहब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, फिर फाइनली बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये साथी आपका ये भी फॉर्मूला आपका बिल्कुल सही बनता है, मतलब इसको एक स्टेप आगे ले आ सकते हो आप, मतलब साथी आप इसको यहां पर एक स्टेप आगे ले जा सकते हो। अच्छा ठीक है, आपका साथी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ओके। अब साथी मैं बात करूंगा जी भीतर, ठीक है जी। यह साथी मैं बोलता हूं जी बाहर। कौन से पॉइंट पर चेक करो जी, पहले मैं बोल देता हूं जी क्यों पर, या एस पर चेक कर लो। चलो जी मैं बिंदु एस पर चेक करता हूं जी, बिंदु एस पर, इसका मतलब टोरॉइड के भीतर, इसका मतलब मेरे प्यारे साथी टोरॉइड के भीतर, ठीक है जी। टोरॉइड के भीतर खाली स्थान में, सुनना ध्यान से भाई, टोरॉइड के भीतर एक तो ये था, मैं बोलूंगा टोरॉइड के भीतर लेकिन खाली स्थान में, टोरॉइड के भीतर लेकिन खाली स्थान में, ठीक है जी, ओके ठीक है। टोरॉइड के भीतर खाली स्थान में, टोरॉइड के भीतर खाली स्थान में, यस छोड़ो मैं डायरेक्ट पॉइंट एस पर लिख देता हूं जी। ये जो आपका रिक्त स्थान है या खाली एरिया वाला खाली पोर्शन, ठीक है जी, खाली स्थान, ठीक है जी, इस बिंदु एस पर आपको निकालना है, ठीक है। साथी बिंदु एस पर आपको निकालना है साथी, आप वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जी, कितना लगाएंगे सर जी, क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट आई नेट। अच्छा अब एक बात सुनना भाई साहब, यहां पर फाइनली लॉजिक यही निकल कर आएगा मैन। सर मुझे इतना बताओ, जिस बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं उससे होता हुआ एक एम्पियर लूप खींचेंगे जी। साथ ही आपने इससे होता हुआ एक एम्पियर लूप खींच दिया, साथ ही आपने इससे होता हुआ एक एम्पियर लूप खींच दिया, लेकिन साथ ही आप चेक कर पा रहे जी इसमें से तो कोई धारा जा ही नहीं रही, भाई इसमें से कोई धारा जा ही नहीं रही। चेक करो, धारा यहां से बाहर निकल ले, यहां एंटर करे, यहां से बाहर, यहां एंटर, 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 यहां से बाहर, एंटर, यहां से बाहर, यहां एंटर, यहां से बाहर, यहां एंटर, यहां से बाहर, यहां अंदर की तरफ, यहां से बाहर, यहां अंदर की तरफ जी। इतनी बात तो ठीक है जी, ओके। तो साथी यहां पर मैं बोलूंगा जी आई नेट क्या है साथी, 0, क्योंकि यहां से भैया कोई धारा नहीं जा रही, इस एम्पियर लूप में से कोई धारा नहीं जा रही। तो साथी मैं लिख दूंगा जी कितना, क्लोज बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू साथी कितना, 0। इसका मतलब साथी मैं डायरेक्ट लिख देता हूं जी चुंबकीय क्षेत्र कितना है साथी, अतः चुंबकीय क्षेत्र साथी कितना जी, 0। इसका मतलब साथी एस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, 0, ठीक ओके साथी। अब साथी थर्ड पॉइंट समझना, एक मजा आएगा जी। थर्ड पॉइंट साथी कौन सा, बिंदु साथी कौन सा जी, बिंदु साथी कौन सा साथी, कौन सा बिंदु, क्यू बिंदु पर। इस बार साथी बिंदु क्यू पर निकालेंगे जी। अब एक बात खास है यहां पर, अब एक बात सुनना साथी ध्यान से। अब आप कहोगे सर जी यहां से होता हुआ मैं एक लूप खींचूंगा, साथी इस बिंदु क्यू से होता हुआ मैं एक लूप खींचूंगा, बहुत बहुत प्यार के साथ, ठीक है साथी। मैं इस बिंदु क्यू से होता हुआ एक लूप खींचूंगा भाई साहब, ठीक ओके। साथी मैं इस बिंदु क्यू से होता हुआ एक लूप खींचूंगा कुछ इस प्रकार से, ठीक साथी। इस बिंदु क्यू से होता हुआ भाई साहब मैं एक लूप खींचूंगा जी कुछ इस प्रकार से, साथी। मैंने यहां इस बिंदु क्यू से होता हुआ मैंने एक लूप खींच दिया जी, रहा। अब आप कहेंगे साथी सर जी इस वाले लूप से तो धारा जा रही है, लेकिन भाई साहब मैंने बोला जी इस वाले लूप से धारा जा रही है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी करंट भैया इसी लूप से होकर जा रही है। देखो ये वाला बाहर निकल रहा है, एंटर कर रहा है, 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 ठीक है जी। मान ली इस बात को तो मान लिया हमने। लेकिन भाई साहब जिस दिन मैंने आपको पहले दिन पढ़ाया था कॉन्सेप्ट कि भैया ये एक एम्पियर लूप है, इसमें से साथी करंट जा रहा है जी, इसमें से साथी करंट जा रहा है कुछ इस प्रकार से, ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। तो मैंने साथी आपको सिग्मा आई लिखने का तरीका बताया था, जो ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव, जो ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव, जो नीचे आ रहा है भैया वो नेगेटिव।
क्योंकि धाराओं का बीजगणित, क्योंकि साथी मैंने आपसे कहा था जी धाराओं का बीजगणितीय योग लेना होता है। जो करंट ऊपर जा रहा है भैया उसको पॉजिटिव, और जो इसके अपोजिट है उसको नेगेटिव ले लेते हैं। हाँ जी सही बात है, ये बात तो ठीक है जी। तो धाराओं का बीजगणितीय योग लेना होता है। अच्छा, अब एक बात सोचो भाई, यहां से करंट अंदर की तरफ, यहां से करंट बाहर की तरफ, यहां से अंदर की तरफ, यहां से बाहर की तरफ, यहां से अंदर की तरफ, यहां से बाहर यहां अंदर, 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 यहां से बाहर यहां पर अंदर, यहां से बाहर यहां पर अंदर, यहां से बाहर यहां पर अंदर। मतलब जितना करंट बाहर की तरफ है उतना ही करंट अंदर की तरफ, जितना करंट बाहर की तरफ उतना ही करंट अंदर की तरफ है। तो मैं आपसे ये कह दूंगा साथी यहां पर भी आई नेट कितना होगा जी, 0 होगा। इसका मतलब साथी यहां भी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, यहां भी साथी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। ये साथी कॉन्सेप्ट बताएंगे साथी, ठीक माय डियर, बताएंगे साथी कॉन्सेप्ट। भाई साहब तार को लपेटने का तरीका आपका खुद का कैसे भी हो सकता है, ठीक है जी। साथी हमने तार को ऐसे लपेटा था, ठीक है। आप साथी तार को ऐसे भी लपेट सकते थे, ऐसे करके। साथी आप तार को यहाँ पर ऐसे करके भी लपेट सकते थे, ऐसे करके। तो मैंने यहाँ पर तार को ऐसे लपेटा है, यहाँ पर साथी आप तार को ऐसे भी लपेट सकते थे, वो आपकी मर्जी की बात होगी कि तार को आप किस प्रकार से लपेट रहे हैं, ठीक है। ठीक भाई साहब बताएंगे साथी जी, ठीक माय डियर, ओके भाई साहब, ठीक जी। तो साथी ये आपका एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग समाप्त हो गए हैं। साथी अब एक बात ध्यान से सुनना, कल भाई साहब आपकी क्लास होगी, मतलब कल साथी आपकी क्लास नहीं होगी, क्योंकि साथी आपका जो मॉडल पर काम चल रहा है, जो बुक्स पर काम चल रहा है साथी, वो मुझको एक बार फिल्टर करना है, ठीक है, ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी भैया बुक पहुंच सके, ठीक है। तो साथी मैं आपको पहले बता रहा हूं, बस 1-2 दिन का और मैटर है, उसके बाद जैसे आपके घर पर पहुंच जाती है बुक फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो साथी ध्यान रखना बस 1-2 दिन की दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि बुक्स पर साथी मुझे काम करना है, मतलब बुक्स पर भैया काम जो हो चुका है उसको फिल्टर करना है एक बार। तो साथी मतलब कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, ना सुबह की क्लास होगी, ना ही साथी शाम की क्लास होगी। उसके बाद साथी एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, पक्का लगाएंगे, और साथी और एक बिल्कुल फ्लो में आपके टॉपिक को शानदार तरीके से जल्दी जल्दी कवर कराएंगे। और स्टार्टिंग के 4 चैप्टर में समय लगता है ज़्यादा, फिर 5, 6, 7, 8 में बिल्कुल कम समय लगेगा, 9 में साथी थोड़ा समय लगेगा, 10 में लगेगा, फिर 11, 12, 13, 14 में समय बिल्कुल नहीं लगता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं साथी बहुत बहुत शानदार तरीके से जी, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक प्यारे साथी बताएंगे साथी एक बार जल्दी से जल्दी। भाई सुबह की भी क्लास कल नहीं हो पाएगी, ठीक है जी साथी, कल भाई सुबह की भी क्लास नहीं हो पाएगी आपकी, ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूं साथी आपको मेरी बात समझ में आएगी। मिलते हैं एक प्यार भरी क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।